ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि सरकार हमारी है, बिहार में भी और केंद्र में। इलेक्शंस में भी वो साफ हो गए, क्लियर हो गए, चारों के चारों हारेंगे तो आगे का उनका क्या मकसद है, क्योंकि अपने कमिटमेंट से तो वो बदलते रहते हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तरारी के विधायक और बीजेपी के विधायक विशाल प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने पिछली बार कहा था कि अगर जदयू को 25 सीटें नहीं आती हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या अब तक संन्यास लिया उन्होंने? लगातार उन्होंने इस तरह के सवाल खड़े किए और जोरदार हमला बोला है। पहले वो बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं तरारी विधायक प्रशांत ने। सर, बांकीपुर में उपचुनाव है, कैसे देखते हैं? बांकीपुर में उपचुनाव है। पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने रिजल्ट देखा था, हमारी लीड 51,000 से ज़्यादा थी। और मुझे लगता है कि इस बार भी जनता, जब ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि सरकार हमारी है, बिहार में भी और केंद्र में भी, अगर बांकीपुर की जनता को विकास चाहिए तो उनको पता है कि हवाबाजी और जुमलेबाजी वाले लोगों को नहीं लाना है। और ये बिहार की जनता पहले भी तय कर चुकी है और पहले भी लोगों को बता चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बांकीपुर की जनता जिस तरीके से पिछली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन के यहाँ से भेजा था, इस बार उससे भी ज़्यादा बहुमत देके हमें लगता है कि फिर से सदन में भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। अलग ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे। शायद पिछली बार उनका हो चुका है, शायद पिछली बार ही नहीं, उससे पिछली बार भी बाई इलेक्शंस में भी वो साफ हो गए, क्लियर हो गए, चारों के चारों हारे। जो कि वो बोल रहे थे कि हम चारों के चारों को हटाएंगे, उसमें एक मैं भी था। उनका उस टाइम भी कुछ नहीं बचा था, शायद जमानत राशि भी नहीं बची थी। इसके बाद जब वो मेन इलेक्शंस में आए, उसके बाद भी उनका क्या हश्र हुआ लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इस बार जब ऑलरेडी केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, तो बांकीपुर की जनता और वहाँ के विशिष्ट लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विकास करने के लिए हमें ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को चुनना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ध्यान दे सके। और उनके लिए, बांकीपुर की जनता के लिए सबसे अच्छी बात है कि वहाँ का एक युवा विधायक जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भेजा गया, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बांकीपुर के सारे युवा हमारे साथ है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आप भी उतरेंगे चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए? हम सब हैं, पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, हर एक कार्यकर्ता और खास करके वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। और इस बार प्रशांत जी से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर वो इस बार हारेंगे तो आगे का उनका क्या मकसद है, क्योंकि अपने कमिटमेंट से तो वो बदलते रहते हैं। पिछली बार उन्होंने बोला था कि जेडीयू को अगर 25 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अभी कहाँ है उनकी राजनीति, कहाँ गया वो कमिटमेंट? तो जो आदमी अपने कमिटमेंट पे अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं, वो आगे जनता के साथ क्या करेंगे, ये मैं तो आपने सीधे तौर पे विशाल प्रशांत को सुना है, जो बीजेपी के विधायक हैं। और आप जानते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्म है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह मैटर तो है ही, लेकिन लगातार राजनीति में जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत लगातार गर्म है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और इस तरह से लगातार खबरें पाने के लिए आप सूर्य बिहार को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।